जय श्री कृष्णा। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज, ज्योतिष वैद्य और वास्तु विशेषज्ञ। बात करेंगे कुंभ राशि की। 2026 कैसा रहने वाला है, क्या योग बन रहे हैं और गोचर में क्या स्थिति है। साथ में बताएंगे आपको क्या रोग होने की संभावना है और क्या करें उसका निवारण। साथ में बताएंगे आपको सटीक उपाय और महाउपाय। पहले हम समझ लेते हैं कि कुंभ राशि वालों की गोचर की स्थिति 2026 में कैसी रहने वाली है। वर्ष भर राशि स्वामी शनि द्वितीय स्थान में संचार करते रहेंगे। अच्छा, शनि की 7.5 इसका प्रभाव भी रहेगा। देखो, 7.5 का प्रभाव है, द्वितीय भाव में है, यानी कि धन स्थान में है। वहीं आप बात कर लें कि वर्ष के अंत तक 5 दिसंबर तक इस राशि पर राहु का संचार भी रहने वाला है। तो तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य ये हुआ कि आपको अपने कर्म क्षेत्र को बहुत संभाल के चलना होगा। बहुत ज्यादा हम इसको खुलासा नहीं करते, कुछ सटीक बातें आपको बताते हैं। एक तो ये कहते हैं शनिदेव कि आपने जो कर्म करेंगे, जो कर्म क्षेत्र हमारा है, उस पर हमारे ईश्वर की दृष्टि हम पर है। शनि न्याय के देवता हैं, ये दृष्टि बनाकर रखे हुए हैं। 7.5 का प्रभाव चल रहा है। जो कर्म हमने करने हैं उसको प्रभु के साक्षी में, शरण में मानकर चलना है। अब यहाँ पर हम डिटेल में अगर बताने का प्रयास करें तो देखो, जॉब में है तो वहाँ आपको अनदेखा नहीं कर सकते, वहाँ कोई ऐसे कर्म नहीं कर सकते कि जो हित में ना हो। अच्छा, हित में पता है किसको श्रेष्ठ माना गया है? हित में माना गया है विश्व का कल्याण हो। बहुत बड़ी बात कही, हमारे देश का कल्याण हो। पहले विश्व का कल्याण कहा गया। मान लीजिए आपके पास अरबों रुपया हो गया और आप अरबों खरबों के मालिक हैं और विश्व में उथल पुथल हो गई, तो आपका वो पैसा व्यर्थ गया ना गया। पहले कहा गया विश्व का कल्याण हो। तो शनिदेव की उपासना से सबसे पहले विश्व का कल्याण हो, आपके देश का कल्याण हो, आपके शहर का कल्याण हो, फिर आपके घर का कल्याण हो, फिर आपका कल्याण हो। खाली आपके कल्याण से बात नहीं बनने वाली, तो विश्व का कल्याण हो। इसलिए शनिदेव ने सबसे पहले क्या कहा? विश्व। और आप जो कर्म क्षेत्र करते हैं, जो काम करते हैं, उसमें ऐसा काम कीजिए जो देश दुनिया के लिए हितकारी हो, ना कि वो स्वयं अपने लिए हितकारी। कभी कभी जैसे मान लीजिए कोई रिश्वत ले रहा है, कोई अपने स्वार्थ के लिए कोई काम कर रहा है, तो वहाँ पे शनिदेव की 7.5 आपको उसका विपरीत फल देगी। धन संचय आपके काम नहीं आएगा। अब ठीक इसी तरीके से व्यापार में भी समझ लीजिए। व्यापार में आप बहुत लोभ लालच कर रहे हैं, बहुत लोभ लालच से प्रोडक्शन में गड़बड़ी कर रहे हैं, कोई चीज़ ऐसी बना रहे हैं, तो वो व्यर्थ धन जाएगा आपका। धन आपका बचने वाला नहीं है। आपके द्वितीय भाव में शनि बैठे हैं, तो शनि तो आप पर दृष्टि बनाए हुए हैं, और ये न्याय के देवता की जब दृष्टि होती है तो आप अन्याय कर ही नहीं सकते। वही बात कर लेते हैं, 13 फरवरी से 14 मार्च तक सूर्य संचार करेंगे। इससे कामों में भी थोड़ी सी विघ्न बाधा उत्पन्न हो सकती है। अच्छा, 1 जून से गुरु की इस राशि पर दृष्टि रहने से आपके बहुत सारे रुके हुए काम तो पूरे हो जाएंगे, मगर अभी थोड़ी सी आपको जनवरी और फरवरी में थोड़ा संभल के कदम रखने होंगे। वहीं 13 फरवरी से 14 मार्च तक का जो समय है, इसमें देखो, कुंभ राशि पर सूर्य का संचार होने से कामों में विघ्न बाधा भी हो सकती है। थोड़ी सी आंखों का कष्ट भी आपको परेशान कर सकता है। स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर त्रिदोष बढ़ सकता है। देखो, वायु तत्व की राशि है और पिंडलियों में प्रॉब्लम रह सकती है। और पिंडली हमारा सेकंड हार्ट है, 2 हार्ट नीचे हैं हमारे। ये हम आयुर्वेद की दृष्टि से बता रहे हैं आपको। थोड़ी एक्सरसाइज किया करो तो एक हार्ट अपना इसको भी मूवमेंट में रखा करो। इसमें प्रॉब्लम होगी तो समझ लो आपके हार्ट में वात, क्योंकि हार्ट के रोगों में भी आता है और आपके त्रिदोष खराब होते हैं। कन्या राशि और कुंभ राशि वालों को त्रिदोष होता है। हमने बहुत सारे मरीजों को ऐसा देखा है।
तो विरोध आहार से तो आपको बहुत जरूरी बचना होगा, विशेष रूप से शीतकालीन शस्त्र, जब मौसम हो तो बचना होगा, या जब ऋतु चेंज होती हो तब बचना। अच्छा, इसके बाद 23 फरवरी से लगभग आप मान के चलें 2 अप्रैल तक मंगल का संचार करने से यहाँ पे आपके व्यवसाय में आपको अचानक प्रमोशन के जॉब में चांस मिल सकते हैं, जॉब में तरक्की जो होने वाली है वो आपकी बड़ी फ़ायदेमंद हो सकती है, आपको नई जॉब की भी ऑफ़र आ सकती है, विदेश के लिए भी जा सकते हैं, बच्चों को एजुकेशन में बहुत फ़ायदा हो सकता है, जो लोग आर्किटेक्ट हैं मेडिकल क्षेत्र में उनको बड़ा फ़ायदा होने की उम्मीद है, जो लोग स्वतंत्र व्यापार करते हैं उनको नए नए कॉन्ट्रैक्ट और नए नए ऑर्डर मिलने के योग हैं। अप्रैल का महीना बहुत ज़बरदस्त है। वहीं 17 अगस्त से बात कर लेते हैं 16 सितंबर तक के बीच में सूर्य की दृष्टि रहने से कामों में थोड़ी व्यस्तता तो आपकी बन जाएगी, मगर ठाकुर को ना भूल जाना, बिना ठाकुर के काम नहीं बनने वाला आपका। इसलिए शनि देव की उपासना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और उसमें भी विशेष रूप से 33 कोटि देवताओं को पूजना जरूरी है, और नारायण का स्वरूप है पीपल, उनको माना कर उनको साथ लेके चलोगे तो आपके बहुत सारे काम इस वर्ष पूरे हो सकते हैं। वहीं हम बात कर लेते हैं 16 सितंबर के मध्य से सूर्य की जो दृष्टि हमने बताई है आपको, व्यवसाय में बहुत सारी उन्नति होगी। वहाँ 31 अक्टूबर से वर्ष के अंत तक गुरु का सप्तम दृष्टि रहने से इसमें क्या होगा कि आपके जो पार्टनर होते हैं, आपका जो परिवार होता है, उससे आपकी घनिष्ठता बहुत अच्छी होगी, मगर अपने प्लानिंग और आइडिया डिस्क्लोज ना करना। परिवार में किसी की शादी ब्याह का आयोजन हो सकता है, धार्मिक कार्यों के आयोजन में आप जुट सकते हैं, आप किसी का निर्माण करा सकते हैं, घर का निर्माण भी करा सकते हैं, नया घर भी खरीद सकते हैं, वाहन का योग बना हुआ है आपके पास। और ये समय आपके पास सबसे ज़्यादा अनुकूल रहेगा। और 5 दिसंबर से जो राहु का संचार रहेगा तो इससे कम से कम एक चीज़ बहुत फ़ायदा हो जाएगा कि जो कहीं ना कहीं राहु रहा ना आपके पास, तो 5 दिसंबर के बाद ही समझ लो हट जाएगा। तो उस समय कहीं ना कहीं जो रुके हुए काम हैं उनसे 5 दिसंबर तक तो करेगा आपको राहु। जल्दबाजी करा दिया, होगा नहीं होगा, डाउट करा दिए। ये शैडो प्लैनेट है, ये छाया ग्रह कभी कभी डाउट बहुत क्रिएट करता है, मगर उसके बाद 6, 7, 8, 9 में आते आते ये आपके डाउट्स भी क्लियर कर देगा। एंड आपको साल का बहुत रिलैक्स देके जाएगा। चलो ये बहुत अच्छा हुआ, आपने उपलब्धियां जो पाई वो कम से कम आपकी सेफ हो पाई, ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई ना, तो कहीं ना कहीं आपको इससे फायदा मिलता नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं सटीक उपाय की। तो सटीक उपाय में हम आपको बताने वाले हैं कुंभ राशि वालों के लिए। सबसे पहले तो उनकी सेहत से संबंधित समझ लीजिए। एक तो गर्म कपड़े यथाशक्ति दान दो, सतनाजा यथाशक्ति दान दो, ये सटीक उपाय है आपके लिए। पीपल पर दीप जलाओ, शमी के पौधे पर दीप जलाओ, संध्या काल में पितरों के नाम का दक्षिण की दिशा में दीपक जलाओ। संध्या काल में जब सूर्य अस्त हो उस समय पश्चिम की दिशा में दीपक जलाओ। पश्चिम में ज्योत का मुंह भी पश्चिम की तरफ होना चाहिए, उसमें थोड़े से काले तिल, काले उड़द। अब महा उपाय सुनिएगा। महा उपाय में गूगल लोबान ये जलाना है आपको प्रत्येक शनिवार को, और हो सके तो शनि पर तिल, तेल, उड़द का अभिषेक करना। कोई पास मंदिर हो तो बहुत अच्छा है। एक पात्र ले लीजिए लोहे का, उसके अंदर सरसों का तेल डालिए, 1 रुपए का सिक्का डालिए, फिर सरसों का तेल डालिए, फिर आया करके देखिए और 1 रुपए का सिक्का डालिए, पात्र सहित दान दे दीजिए। ये बड़ा आसान है। एक गोले में पंजीरी भर लीजिए, उसको पार्क में दबा दीजिए। वो 1 करोड़ लोगों के भोजन और मकान की व्यवस्था कराने के बराबर का दान कहा गया है। 1 करोड़ लोगों को आपने भोजन और मकान दी। चींटी उसी के अंदर अपने अंडे बच्चे रख लेते हैं, वहीं निवास करती है, क्योंकि गोले के अंदर तेल होने की वजह से पानी का इफेक्ट भी नहीं होता और उसमें भोजन भी मिलता रहता है। पंजीरी के रूप में वो खाते रहते हैं। सबसे आसान राहु को शांत, क्योंकि राहु यहाँ पे संचार कर रहा है ना आपकी राशि में। राहु को आपने दे दिया, शनिदेव को आपने दे दिया, फिर रह क्या गया? प्रसन्नता आपके घर में
सदा के लिए वास कर जाएगी। ऐसी हम भी मनोकामना और मंगल कामना आपके लिए करते हैं। जय श्री कृष्ण।